प्रिय श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के महान नबियों में 175वां कक्षा में ले आया है। इस कक्षा में मैं अपने विचार व व्याख्या को पुराने नियम के अंतिम नबी के विषय में रखना चाहता हूँ। आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ जकरिया नबी के विषय में विचार करें। जकरिया अनदेखी वस्तुओं का नबी है। उसका संदेश भी इसी प्रकार का है। जकरिया के प्रचार करने का तरीका अलग अलग 8 स्थानों में बहुत ही अच्छा है। सर्वप्रथम उसने समस्याओं को सामने रख दिया, जिससे परमेश्वर के लोग दुखी व भयभीत हो गए। फिर वह पर्दे को हटाकर हमें व परमेश्वर के लोगों को दिखा दिया कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर महान है। एक बार नहीं वरन उन 14 अध्याय में 53 बार इस वचन को बता दिया कि सेनाओं का यहोवा महान, अर्थात उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ है कि वह संसार की सभी शक्तियों को नष्ट कर सकता है और उसके द्वारा आपको जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को वह हल कर सकता है। जकरिया नबी की भविष्यवाणी का जो अच्छा शीर्षक हो सकता है वो प्रकाशन या भविष्य सूचक हो सकता है, क्योंकि 8 बार उसने परमेश्वर के प्रकाशन को हमें दिया है। इस प्रकार से अनेक नबियों ने पर्दे को हटाकर हमें बताया है कि परमेश्वर क्या कर रहा है और भविष्य या अंतिम समय में क्या करेगा। जकरिया भी अपने दर्शन में हमें बताया है कि परमेश्वर इस समय क्या कर रहा है। जकरिया पर्दा खींचकर हमें दिखाया है कि परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवनों में पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा है। पिछले चरण में हमने देखा था कि अनदेखी वस्तुओं को देखना पवित्र शास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पवित्र शास्त्र में विश्वास की अध्याय इब्रानियों का 11वां अध्याय है। 11वां अध्याय का पहला पद में विश्वास की एक अच्छी परिभाषा है, जहां पर लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। सो यह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम अध्याय में जब चेलों ने थोमा से कहा कि हमने प्रभु को देखा है, तब थोमा ने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद जब चेले घर के भीतर में थे और यीशु उनके बीच में आकर कहा, तुम्हें शांति मिले, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मित्र, विश्वास यही है, अनदेखी वस्तुओं को देखना है, उस पर प्रतीति करना है। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास जो है वह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, सो उस पर विश्वास करने के लिए हमें प्रतीति करने की आवश्यकता है। नए नियम के अनेक स्थानों में हमें बताया गया है कि विश्वास जो आप में है और मुझ में है वह परमेश्वर का दान है और स्वयं वह विश्वास अनदेखे परमेश्वर का प्रमाण है। विश्वास के द्वारा हम उस अनदेखे परमेश्वर को देख सकते हैं। अब यह जकरिया का दर्शन है। निराश व दुखी लोगों से जकरिया चाहता था कि वे अनदेखे परमेश्वर को देखें, अर्थात वे उस पर विश्वास करें। जब लोग त्रासदी का अनुभव कर रहे थे, समस्याओं से जीवन व्यतीत कर रहे थे, सो हागै जो जकरिया के साथ आया, उसने परमेश्वर के लोगों के मध्य में सेवकाई प्रारंभ की और उसी समय कुस्रू महान द्वारा यह अनुमति मिला कि वे इस्राएल में जाएं और अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य करें। जब बाबुल ने यहूदा को जीत लिया, तब उस समय उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई झंडा नहीं थी और कोई हथियार भी नहीं थी। उनके चारों तरफ जो उनके शत्रु थे उनसे वे डरते थे। परमेश्वर वापस भेजा कि मंदिर का वे पुनर्निर्माण करें। सो उनका कार्य वही था
और साथ ही साथ हागे व जकरिया के प्रचार का भी उद्देश्य यही था कि जाओ और मंदिर का पुनर्निर्माण करो। हागे ने कहा दृढ़ हो जाओ और मंदिर का कार्य करो, परंतु जकरिया ने कहा हागे, जब तक इन्हें परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा तब तक वे दृढ़ व साहसी नहीं हो सकेंगे। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जो कुंजी है वो दर्शन प्राप्त करना है। इन लोगों को परमेश्वर के दर्शन की आवश्यकता है। इन्हें अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के बल व सामर्थ्य की आवश्यकता है। उन्हें प्रचार करने के लिए, सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य की आवश्यकता है। जवानों के बीच में कार्य करने के लिए आत्मिक बल की आवश्यकता है। यहूदा के लोगों में पवित्र आत्मा के चमत्कार कार्य होने की आवश्यकता है ताकि वे अपने दुख और विपत्ति से बाहर आ सकें और अपने शत्रुओं से जय प्राप्त कर सकें। जकरिया ने हागे से कहा, हागे, तुम इन लोगों को ऐसे ही नहीं कह सकते कि सामर्थी बन जाओ। इन्हें बलवंत बनाने के लिए सामर्थ की आवश्यकता है और वह सामर्थ परमेश्वर के दर्शन या प्रकाशन से प्राप्त हो सकता है। वे इस बात को देखें और जानने पाएंगे कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पर्दे के पीछे उनके साथ है और युद्ध कर रहा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उनके सामर्थ का स्रोत है। सो वह परमेश्वर जो वहां पर कार्य कर रहा है, उसके दर्शन व प्रकाशन को वे देखने पाएंगे। अनदेखी वस्तुओं को देखना महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशन के महत्व का वर्णन करके कहा, शरीर का दिया आंख है। तुम्हारे पास ज्योति से भरा हुआ देह हो सकता है या अंधकार से भरा हुआ देह भी हो सकता है, परंतु जो अंतर है कि आप वस्तुओं को कैसे देखते हो। आपका बाहरी दिखावा कैसा है, आपका मन किस प्रकार केंद्रित हुआ है। परमेश्वर ने नबियों से पूछा कि तुम क्या देखते हो। उसने एलिसा, यहेजकेल, जकरिया उन सबों से पूछा कि तुम क्या देखते हो। नबियों ने हमें बताया है कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा। ये जो लोग निराश थे, दुखी थे, लोगों को परमेश्वर को देखने की आवश्यकता थी। उन्हें कुछ अच्छा देखने की आवश्यकता थी। उन्हें सामर्थ पाने की आवश्यकता थी। उसके स्रोत को देखने की आवश्यकता थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जकरिया नबी दिया है। जब आप जकरिया के संदेश और उसके तरीके को अध्ययन करेंगे तो आप इन लोगों के लिए कहने पाएंगे कि जो आप देखते हो वही आप पाते हो। जीवन के आत्मिक आयाम में भी यही लागू होता है। आप वस्तुओं को कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, सो वही आप प्राप्त करते हैं। यदि आप ये नहीं देखते कि परमेश्वर वहां है, यदि परमेश्वर के सामर्थ्य के महत्व को नहीं देखते जो सचमुच में आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि आप असहाय हैं, सो जब परमेश्वर आपको अपने कार्य के लिए बुलाया है और यदि आप इस बात का अनुभव नहीं करते हैं कि कार्य करने का स्रोत जो आपके पीछे है वह परमेश्वर है, वही इसका करने वाला है, तो आप परमेश्वर के कार्य को कभी नहीं कर पाओगे। आप शरीर के सामर्थ्य से परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते। पवित्र शास्त्र में शरीर शब्द का अर्थ है कि मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर से अलग है। यदि आप परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बुलाए गए हैं तो आप परमेश्वर को अवश्य देखें। वह कितना बड़ा है आप उसे देख लें। जकरिया अपनी भविष्यवाणी में प्रथम 6 अध्याय में 6 बार पर्दे को खींचकर परमेश्वर के लोगों को दिखाता है कि सेनाओं का यहोवा महान है। उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि वह तुम्हारे सब प्रकार की समस्याओं व रुकावटों को दूर कर सकता है और तुम्हारे द्वारा वह अपना महान कार्य कर सकता है। जकरिया के दर्शन को उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा, जो पहला अध्याय उसके 7वें पद से 17वें पद में पाया जाता है। आप इसे अपने पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। जकरिया का यह पहला दर्शन है जहां पर वह उन देखी हुई समस्याओं को लोगों के सामने रखता है और पर्दे को हटाकर उन्हें अनदेखे परमेश्वर को दिखाता है। सेनाओं का यहोवा उनके लिए कार्य करता है और उनके समस्याओं का समाधान करता है। श्रोता मित्र, जकरिया के दर्शन का अनुवाद व व्याख्या करना सरल नहीं है। वह दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की तरह है। यद्यपि वे कठिन हैं,
परंतु उनका व्याख्या किया जा सकता है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग मिस्र देश में हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग मिस्र में रहें, वह चाहता है कि वे कनान में रहें, उस प्रतिज्ञा के देश में रहें। उसने व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय में कहा, मैं तुम्हें इसलिए बाहर लाया हूं कि तुम्हें अंदर ले सकूं। यहूदा के लोग बाबुल में थे और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे बाबुल में रहें। इसलिए परमेश्वर ने फारस के सम्राट के जीवन में कार्य किया कि वह लोगों को अनुमति दे कि वे इस्राएल में वापस आ सकें। 50,000 यहूदियों को ये विश्वास व धैर्य था कि वे वापस जाएं और अपने पवित्र नगर व पवित्र मंदिर का पुनर्निर्माण करें। सो जैसे वे वापस आए तो उन्होंने अपने घर का भी निर्माण किया। बाबुल से यहूदा के लोगों को वापस लाने के लिए परमेश्वर उन्हें दुख व पीड़ा में होकर आने दिया और उन्हें यरूशलेम में रखा। सो यह समय उनके लिए बहुत कठिनाई का समय था। श्रोता, क्या आपने कभी इस प्रकार की समस्या का, संक्रमण का, संक्रांति का अनुभव अपने जीवन में किया है? अगले चरण में मैं जकरिया के पहले दर्शन पर प्रकाश डालूंगा। मेरे जीवन की यात्रा में भी इस प्रकार की समस्याएं आई थीं, परंतु परमेश्वर ने मुझे संभाला। सो जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कार्य करता है और नया कार्य करना चाहता है तो हम उसे कुछ समस्या प्रस्तुत करते हैं। यदि हम एक विशेष स्थान में हैं और यदि परमेश्वर उस स्थान से हटकर हमें एक नया स्थान में लाता है और लाना चाहता है, और जब ऐसा होता है तो हम नहीं आना चाहते, वहां पर अपने आप को हम सुरक्षित अनुभव करते हैं और उस स्थान को पसंद भी करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु वहां से बाहर नहीं आ सकता। जैसे कि हमने योना की पुस्तक में सीखा कि परमेश्वर ने चुनाव करने की स्वतंत्रता हमें दी है, इसलिए वह हमसे जोर जबरन नहीं करता। सो जब हम छायादार स्थान में होते हैं तो परमेश्वर पहला कार्य यही करता है कि वह हमें अपने आप में छोड़ देता है, और जब वह हमें पुराने स्थान से बाहर निकालता है तो वह हमें एक नया स्थान में अगुवाई करता है। और कभी कभी वह हमें उस नए स्थान के जीवन में से हमको दुख व क्लेश के अनुभव में होकर जाने देता है। सो जब वह हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है तब हम उसके सामने दूसरी समस्या प्रस्तुत कर देते हैं। यहूदा के लोगों को जिन्हें जकरिया प्रचार कर रहा था वे ऐसे ही संकट में पड़े थे। इसलिए जकरिया के प्रचार का जो विषय था कि वह अपने प्रथम दर्शन में उन लोगों को उत्साहित करे जो निराश व समस्या में पड़े हैं। तीसरा समस्या व रुकावटें जो हम परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं वो इस प्रकार है कि जब परमेश्वर हमें नया स्थान में लाता है तो वह सही रखता है ताकि हम उस नए स्थान में सुरक्षित रह सकें। सो जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कार्य करता है तो वह हमारे लिए वो 3 कार्य को अवश्य करता है। जकरिया के प्रथम दर्शन का सार यही है। परमेश्वर ने उन लोगों को बाबुल से निकाल कर लाया है। वे हाल ही में उस प्रतिज्ञा के देश में आए हैं और वे अभी संक्रांति में हैं। इसलिए जकरिया का प्रथम दर्शन छायादार स्थान कहलाता है, जो ऐसा लगता है कि एक मनुष्य गहरे खाई में पड़ा हुआ है, जिस बात को अभी वे न तो जान पाए हैं और न देख पाए हैं। उसे जकरिया उन्हें पर्दे को खींच कर दिखाता है। वह दिखाता है कि सेनाओं का यहोवा उन्हें देख रहा है और ये भी जानता है कि तुम संक्रांति में पड़े हो। यह वही परमेश्वर है जिसने उन्हें पुराने स्थान से लेकर एक नए स्थान में लाया है। वह संपूर्ण परियोजना को देख रहा है। वह उन्हें यरूशलेम में सुरक्षित रखेगा। सो पहले दर्शन में जकरिया ने लोगों को जो पर्दे को खींच कर दिखाया उसका सार यही है। फिर जकरिया का दूसरा दर्शन पहले अध्याय 18वें आयत से 21 पद में पाया जाता है। यह दर्शन 4 सींग का दर्शन है। पवित्र शास्त्र में सींग सामर्थ व बल का प्रतीक है, जिसे आप सांड को सींग द्वारा लड़ते हुए देख सकते हैं।
इस दूसरे दर्शन में जकरिया 4 प्रकार के बल के विषय में वर्णन करता है जो यहूदा के लोगों को तितर बितर किया है। फिर वह उन 4 विश्व शक्ति को प्रस्तुत करके कहता है कि वह बाबुल, फारस, यूनान व रोम है। वह कहता है कि इन 4 विश्व शक्ति के द्वारा कठिन समय आएगा। फिर वह पर्दे को खींचकर लोगों को सेनाओं के यहोवा को दिखाता है और कहता है कि सेनाओं का यहोवा उन शक्तियों को पराजित करेगा। विश्व शक्ति का उदय हुआ व पतन भी हुआ। सो जकरिया के दूसरे दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को यही दिखाया। उसने बता दिया कि सेनाओं के यहोवा की शक्ति से कोई भी शक्ति बढ़कर नहीं है। वह उन्हें पराजित करेगा। वह अधिकार देता है और जिसे चाहता है उसे देता है और फिर वह उससे छीन भी लेता है। अधिकार देना उसी के हाथ में है। सो जकरिया का यह दर्शन यहूदा के लोगों के लिए एक बड़ा उत्साहवर्धक दर्शन था। फिर जकरिया पर्दे को खींचकर यहूदा के लोगों को दिखाता है कि एक दिन यरूशलेम को शहरपनाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसका रक्षक होगा और यहूदा के लोगों को फिर शहरपनाह नहीं बनाना पड़ेगा। फिर वह लोगों को दिखाता है कि आगे चलकर यरूशलेम शहर महान होगा। वह अंत समय में एक नया यरूशलेम होगा। फिर तीसरे अध्याय में जकरिया का दर्शन शैतान से संबंधित है जो परमेश्वर के लोगों का विरोधी है। सो वह उन्हें शैतान का दर्शन देता है। प्रिय श्रोता, मुझे नहीं मालूम कि आप शैतान पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। यदि आप विश्वास नहीं करते, परंतु वह है। पवित्र शास्त्र के अनुसार शैतान धोखेबाज व धूर्त है। वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और लोगों को उत्साहित करता है। जैसे हम मसीह के पीछे चलते हैं तो इस बात को जान सकते हैं कि शैतान के पास भी एक बड़ी शक्ति है। उसके पास सभी बुराइयों का उद्गम है। जिन लोगों में दुष्ट आत्मा थी, शैतान समाया था। प्रभु उन लोगों का नाम लेकर उनसे बातें नहीं की, परंतु उसने शैतान से बातें किया। उसे मालूम था कि शैतान के पास स्रोत है, वह लोगों में होकर कार्य करता है। सो प्रभु यीशु ने शैतान का सामना किया और जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब उसने परमेश्वर के वचन का उपयोग किया। सो अपने चौथे दर्शन में जकरिया ने शैतान के विषय स्पष्ट कर दिया कि वह विरोधी है। सबसे पहले उसने यहोशू को प्रस्तुत किया जो महायाजक था, जिसके वस्त्र मैले थे, और वह इस बात को बताता है कि इस समय परमेश्वर के लोग पापी हैं। वे बाबुल में इसलिए गए क्योंकि वे पापी थे। उन्होंने अभी तक आत्म जागृति का अनुभव नहीं किया, केवल वे भौगोलिक वापसी का अनुभव किया है और परमेश्वर के पास आत्मिक वापसी का वे अभी तक अनुभव नहीं किए हैं। अपने चौथे दर्शन में जकरिया ने उनकी समस्या को बताते हुए क्षमा नहीं पाए हुए पाप को दर्शाता है। उन्हें परमेश्वर के मंदिर को बनाना था और जब वे मंदिर को बना लेंगे तब कैसे वे उस मंदिर में पवित्र याजक के रूप में कार्य करेंगे। सो जकरिया इस सच्चाई को उनके सामने में रखता है कि इसके पहले कि वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें, मंदिर का पुनर्निर्माण करें, उन्हें उनके पाप के लिए कुछ करना अवश्य है। इसलिए जकरिया यहोशू के उस मैले वस्त्र को प्रस्तुत करके उस पाप का विरोध करता है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के लोगों का विरोधी है। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में शैतान को रात दिन दोष लगाने वाला भाई की तरह चित्रित किया गया है। पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक में और प्रभु यीशु के प्रकाशन में जब शैतान को उसके कार्य से अलग कर दिया जाएगा, तब हमारे पास सामर्थी राज्य और महान महिमा होगा। रोमियो के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही हमारे पापों को क्षमा करता है, दोष मुक्त करता है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। सो जबकि अब परमेश्वर ने मुझे व आपको धर्मी घोषित कर दिया है, क्योंकि हमने अपने पापों की क्षमा के लिए उसके मृत्यु पर विश्वास किया, पर अभी भी हम पापी
व दोषी अनुभव करते हैं। वह कौन है जो हमें इस प्रकार का अनुभव उत्पन्न करता है, हमें उस्काता है? वह शैतान ही है जो ऐसा करता है। कभी कभी वह इस काम के लिए अपने विश्वासियों को उपयोग करता है। मित्र, यदि आप किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आप शैतान के एक औजार हैं। मत्ती के 16वें अध्याय में प्रभु ने प्रेरितों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। एक क्षण यीशु ने पतरस की ओर देखा और उससे कहा, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। फिर यीशु ने प्रेरितों से कहा, वह क्रूस पर मारा जाएगा। इस पर पतरस उसे झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। तब यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। मित्र, यहाँ पर प्रभु ने पतरस को पतरस कहकर भी नहीं पुकारा, उसने उसे शैतान कहा। उसने कहा कि यह जो तू कह रहा है वह मेरे पिता की ओर से नहीं है, आत्मा की ओर से तू नहीं कह रहा है, परंतु पतरस, यह शैतान तुझ में होकर कह रहा है। श्रोता, शैतान यदि पतरस के द्वारा बातें कर सकता है तो क्या वह आपके द्वारा बातें नहीं कर सकता? वह कर सकता है, परंतु एक दिन परमेश्वर शैतान को उसके कार्य से निकाल देगा और फिर हमारे पास परमेश्वर का एक सामर्थी व महिमामय राज्य होगा। सो जकरिया के चौथे दर्शन का अर्थ यही है। फिर वह इसी दर्शन में मसीह के विषय में भी भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि परमेश्वर मसीहा को भेजेगा, वह मंदिर के नींव का पत्थर होगा और जब वह आएगा तो वह सभी समस्याओं का समाधान करेगा। सो यह मसीहा के विषय में एक अच्छी भविष्यवाणी है। फिर पांचवें दर्शन में उसने दीवट देखा जो सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। जकरिया इस बात को प्रकट करता है कि लोग निराश हैं, क्योंकि उन्हें आज्ञा दिया गया है कि वे परमेश्वर के वचन के उत्तरदायित्व हैं। उन्हें जगत की ज्योति होने के लिए आज्ञा दिया गया है। उनके द्वारा परमेश्वर का संपूर्ण वचन संपूर्ण पृथ्वी पर जाने वाला है। सो जकरिया उन्हें बताता है कि न तो बल से और न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यद्यपि तुम कम व कमजोर हो, फिर भी तुम सफल होगे। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी लोग मसीह को प्राप्त करेंगे। सो यहूदा के लोग इस बात को जानते थे कि उन्हें यह कार्य मिला है, परंतु वे पहले असफल हो गए थे। जकरिया ने उनसे कहा, क्या शैतान तुम्हारा विरोध किया है? तुम्हें तो गवाह होना था, तुम्हें लोगों को आनंदमय जीवन दिखाना था, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल दिखाना था। क्या शैतान ने कहा है कि तुम थोड़े लोग हो? यद्यपि तुम थोड़े लोग हो, कमजोर हो, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा मैं तुमसे कार्य करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे।